10,000 की संख्या ने तय कर दिया है कि सुरेश भगत ही वैश्य का बेटा है, कि जो व्यक्ति 50 साल समाज को दिया है उसे हमको 5 साल जरूर दे देना चाहिए जीवन के अंतिम पड़ाव। गोपालपुर में इस बार सुरेश भगत की ही होगी ललकार। आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है। सभी दल के संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत में लगे, लेकिन संयोगवश बिहार में या कहीं पर भी, लेकिन इस बार बिहार में चुनाव दो धड़े में हो रहा, इंडिया और एनडीए। इनके अलावा एक नया जनसुराज भी कूदा है मैदान में, लेकिन सीटें कम है, नेता ज्यादा है, चुनाव सबको लड़ना है जनता के बीच, सब जी तोड़ मेहनत किए, तो इस बार निर्दलीय का ही बोलबाला होगा। उसी कड़ी में भागलपुर जिला का गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र, पूर्व में सुरेश भगत यहां से चुनाव लड़कर अपनी ताकत का एहसास एनडीए को करा चुके कि सुरेश भगत के बिना एनडीए मतलब गोपालपुर अधूरा रहेगा। अगर सुरेश भगत को नजरअंदाज करेंगे तो खेल बिगाड़ देंगे, लेकिन किसी तरह जदयू नीतीश कुमार की पार्टी जीत गई, चाहे वो जो भी संजोग रहा हो, लेकिन सुरेश भगत भी किसी से कम नहीं, और लगभग 20,000 वोट 24,000 वोट लाकर ये दिखा दिए निर्दलीय में भी इतना ताकत है। उनके कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, पूर्व में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं अमरपुर से। कहाँ किनके साथ यहाँ आए? अमरपुर के आप प्रत्याशी थे पहले? हम अमित भगत मेरा नाम हुआ। हाँ, हमारे सुरेश भगत जी जो प्रत्याशी हैं, हाँ, हमारे रिश्तेदार। अच्छा, रिश्तेदार का मदद करने गोपालपुर आ गए जी। और सुरेश भगत पिछले टाइम जो चुनाव लड़े थे 2020 में, वो लोजपा के टिकट से चुनाव लड़े थे। अच्छा, हाँ। और लेकिन इस बार तो नजरअंदाज कर दिया लोजपा ने नजरअंदाज किया कि नहीं कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जान लीजिए टिकट जो तय करती है, टिकट जनता तय करती है, और पार्टी टिकट दे न दे, टिकट जनता कैसे तय करे? पार्टी तय नहीं, पार्टी तय करेगी, तो जो पार्टी टिकट देगी उसी के बात पे हमको चलना होगा। हाँ, लेकिन अगर हम अपने मन से चुनाव लड़ेंगे तो स्वतंत्र उम्मीदवार रहेंगे। हाँ, स्वतंत्र रूप से कोई भी चीज का हम तो निर्णय नहीं ले रही इनको। अभी तय नहीं हुआ है। अगर नहीं है, सीट कैसे नहीं? 78,000 यहाँ पे वैश्य समाज का वोटर है, सबसे ज्यादा, सबसे। अभी तो कभी कुछ तय नहीं हुआ है, अगर तय हो जाती तो मिल भी सकता है, इसमें कोई दिक्कत जरूरी नहीं है। लगता है संभावना है, हाँ संभावना तो है, तब तो लगे हुए अभी तक हम लोग। अच्छा, लोजपा के जुगाड़ में है। हाँ, अगर लोजपा के हाथ में नहीं आया तब तो फिर हम लोग आगे, हम लोग जो भी हम लोग के कोर कमेटी के मेंबर हैं, सभी लोग विचार विमर्श करके आगे का निर्णय करेंगे। अगर वैसा होगा तो हम लोग निर्दलीय में मैदान में आने लायक हैं। लेकिन जब क्षेत्र जाते हम लोग भी ढोलबज्जा गए, गोपालपुर गए, रंगरा गए, कहते सुरेश भगत तो चुनाव लड़बे करेंगे, पार्टी दे या ना। इतना ही नहीं, हम आपको एक चीज और विशेष रूप से जानकारी दे देना चाहते हैं। जितनी भी पार्टियां गोपालपुर विधानसभा में सर्वे करवाई है, आप टोटल पार्टी के सर्वे रिपोर्ट को देख लीजिए, सभी में सुरेश भगत किसी से कम नहीं, किसी से कम नहीं, चाहे वो आरजेडी वाला हो या एनडीए का कोई, भाजपा वाले अगर जो सर्वे करवाया, सारा का ग्राउंड रिपोर्ट में सुरेश भगत का नाम को कोई हटा नहीं सकता है, सारा के ग्राउंड रिपोर्ट। पिछले बार 24,000, तो अब की बार जीत सुनिश्चित है। मतलब 24 से सीधे वो इसलिए ये इस बार इसलिए जीत सुनिश्चित है। ख्याली पकाओ खा रहे हैं? बिल्कुल एक ख्याली पकाओ में नहीं जीते हम लोग। हम लोगों का वोटर है 78,000, और इस 78,000 वोट आपका है जी। मोदी जी का ही वोट नहीं, हम ये कहाँ कर, समाज का वोट मोदी, तो वैश्य समाज किसका? लोकल जब यहाँ पे अगर वैश्य समाज का कोई घटना घटता है तो कौन खड़ा होगा? मोदी जी का रैली होगा, मोदी जी यहाँ आएंगे बचाने। यहाँ किसी वैश्य को यहाँ गोली लगता है तो मोदी जी आएंगे बचाने? यही वैश्य समाज का बेटा सुरेश भगत जाएगा बचाने के लिए। तो आपका वोट है जी। यहाँ सुरेश भगत सबके लिए लड़ता है, सबके लिए भिड़ता है। सुरेश भगत तो आएगा बचाने को, मोदी जी और कौन है, योगी जी आएंगे बचाने। यहाँ सब लोग एक से एकजुट पे, पिछले दिनों कार्यक्रम हुआ, एक पैर पे सभी लोग, 21 तारीख को कार्यक्रम था, एक पैर पे 14 सितंबर को कार्यक्रम वैश्य सम्मान रैली, वैश्य चेतना रैली, जिसमें 10,000 की संख्या ने तय कर दिया है कि सुरेश भगत ही वैश्य का बेटा है। सुरेश भगत वैश्य का बेटा है जी। जैसे 50,000 वोट ले लेंगे वैश्य का। हाँ, 40-50,000। और इतना ही नहीं, इनके साथ कोयरी का भी वोट है। कोयरी का भी है जी। यादव ने, ऐसा नहीं, इनका अपना व्यक्तित्व भी है, ऐसा नहीं है कि आप पता करिए, ग्राउंड रिपोर्ट पे चलिए, कोई ऐसा कास्ट नहीं मिलेगा जिनमें इनको चाहने वाला की कमी।
क्या कोई कष्ट हो। वोट इनको क्यों एनडीए वाला को देगा, इंडिया को देगा जो 2500 रुपए माई बहन देगा, माई बहन योजना में देगा। अब वो फुसलने वाला नहीं है, अब 125 जनता सब होशियार हो गई है। अब वो सब में जो आप 10,000 रुपए चुनाव के वक्त दे रहे हैं, अब जनता बुड़बक नहीं बनेगी, सब जनता होशियार हो चुकी है। चुनाव के वक्त क्यों पैसा आया है, सब बोल रहे हैं कि वोटे दे वास्ते पैसा आइलो छे। आप चले जाइए ग्राउंड में, सब महिलाओं सबका वक्तव्य जो निकल रहा है बोल रहा है जब पैसा भेजलो 10,000 वोटे दे वास्ते भेजलो छे। सब होशियार हो गई है। आप लोग मेहनत करिएगा, खाली कुर्ता पैजामा गिरी झाड़िएगा नहीं, कुर्ता पैजामा पहनने का अधिकार सबको है। ना होगा। हाँ, धंधा ही है सबका। कुर्ता देख लीजिए, हमारे सुरेश भगत जी का देख लीजिए, किसी भी दिन नहीं मिलेगा उनका किरीचदार कुर्ता पैजामा। और वो जितना पैदल चल लेते हैं आज 75 साल की उम्र में। और एक चीज आपको 75 साल हो गया। हाँ, तो वो जीवन का अंतिम चुनाव भी है, उनके जीवन का ये अंतिम चुनाव है। इसलिए हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोग एक सूत्री कार्यक्रम के तहत सभी लोग लगे हुए हैं। किसी तरह इस बार सुरेश भगत को हम लोग को विजय। देखिए, सुरेश भगत को जिताना है उम्र के, राजनीति के उम्र के अंतिम पड़ाव पे। अमित भगत का कहना है सुरेश बाबू राजनीति के उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, इसलिए जनता एक मौका उनको देना चाहिए। क्या और कुछ? मुझे ये लगता है जो व्यक्ति पूरे जीवन में 50 साल अपने समाज को दिया है, हम समाज को चाहिए, जितने भी सामाजिक लोग हैं उनको चाहिए एक बार तो इनको जरूर मौका दें। 20 साल से आप वही विधायक देख रहे हैं जो पूरे दुनिया में प्रख्यात है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उसी को वोट दे रहे हैं जो कि बार बार किसी भी जाति विशेष को गाली देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो मेरे समझ से या सभी लोगों में अगर जिनमें थोड़ा सा भी इमोशन होगा, जो थोड़ा सा भी राजनीतिक समझ रखते होंगे, वो ये जरूर तय करेंगे कि जो व्यक्ति 50 साल समाज को दिया है उसे हमको 5 साल जरूर दे देना चाहिए जीवन के अंतिम पड़ाव। बिल्कुल। क्या लगता है सुरेश भगत कहीं है रेस में? बिल्कुल है, हर जगह है, में सोते हैं, प्रखंड में है, पंचायत में है, हर जगह है। दिल में है जनता, बिल्कुल दिल में है। बिल्कुल दिल में नहीं है तो हम लोग कैसे हैं इनके साथ? 24,020 में, आपकी 25 में मैं आपको बता दूं कि जब इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिस एनडीए की आप बात कर रहे थे, उनका विकेट एक झटके में गिरा दिया उस समय जी। और उसके बाद जब दोबारा चुनाव लड़े तो अभी 24 से 25,000 वोट आया। तो आप जोड़ लीजिए, अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हो तो 6 से 24,000, 24 से कितना हो सकता है, इसको जोड़िए। और रहा सवाल क्षेत्र में, आप गणगण क्षेत्र में तो कहते सुरेश बाबू तो चुनाव लड़ेंगे, और अगर लड़ गए तो इस बार इनको वो बिल्कुल देना भी चाहिए। आज इन्होंने अपनी जिंदगी राजनीति में, सारी जिंदगी इन्होंने समर्थन किया, राजनीति का साथ दिया, तो फर्ज बनता है सभी का। मतलब इस बार चुनाव होगा, एक तरफ बाहुबली, एक तरफ ईमानदार। जी, है ना जी, ईमानदार छवि, मेहनती, लोगों के बीच जाने वाले व्यक्ति, ठीक है, और सभी का दुख सुख सुनने वाले व्यक्ति। वर्तमान विधायक से न कोई भाव मिलता है भी, बिल्कुल है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। लेकिन हर लोग सब बाहुबली के पास नहीं जाता है, डरता है, ठीक है। यहाँ जनता को अब चाहिए ऐसा जो घर घर जो जाकर कह सके सुरेश भगत का न कोई आपराधिक इतिहास है, न कोई जेल फेल का चक्कर है, न कोई, ये एक बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। और जो इनका मतलब एक सम्मान देने का तरीका है, जो इनका बात करने का तरीका है बड़ों से, बच्चों से, वो आप जनता से पता कीजिए। क्या कहेंगे इस बार? है उम्मीद क्लियर? बिल्कुल जीतेंगे। गोपालपुर में इस बार सुरेश भगत की ही होगी ललकार। गोपालपुर में सुरेश भगत की होगी ललकार जी, फाइनल, बिल्कुल फाइनल। इसमें 150% आप कितने उम्मीद है इन लोगों को? क्या कहेंगे? मेरा घर तिनटंगा है और किसी भी कार्यक्रम को सफल होने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है: कार्यकर्ता, कार्यालय और कोष। हमारे पास ये तीनों साधन उपलब्ध हैं। कार्यकर्ता भी है और कोष भी मेरे पास है। मैं किसी के पास भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। सबसे बड़ी बात, जनता हमारी मालिक है। आप अगर क्षेत्र भ्रमण किए हैं, अभी मैं 6 बजे से, घड़ी में 2 से ऊपर हो गया होगा, मेरे साथ 92 ईयर के RSS राजकिशोर आर्चिन का घर सधवा है। पैदल पूरे रंगरा पंचायत को भ्रमण करके आ रहा हूँ
और आप यदि रंगरा गए होंगे हमसे पहले तो आपको पता चला होगा कि जनता का मूवमेंट किस तरफ है। वो सिर्फ एक ही गाना गाता है, जय जय अखिलेश आबरी बारी सुरेश। दूसरा जय कुछ जय। नहीं। अखिलेश इस बार सुरेश। जय जय अखिलेश, अब की बार सुरेश। चलिए, क्या लगता है सुरेश बाबू? एकदम सुरेश बाबू का ही अब की बोलबाला है, जो कि गरीबों का, पिछड़ों का, सभी के लिए नेता फैक्ट है। और हर क्षेत्र में, हर गांव में, कहीं भी पता कीजिए, सबका दिल में यही है कि अब की बार सुरेश बाबू। अब की बार सुरेश बाबू, क्या लग रहा है? मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि सबका भ्रम टूटेगा और सुरेश भगत ही जीतेगा। जाते हैं प्रचार में? बिल्कुल, हम आप सबों के माध्यम से, हम गोपालपुर विधानसभा का प्रभारी 4 साल से भूमिका निभा रहा हूँ और हम सुरेश भगत की पार्टी है। मेरा बस तो लोजपा याद आ गया। बस अभी तक तो हम लोजपा, हमारा सुरेश बाबू भी लोजपा ही है। जब हुआ हमारे चिराग पासवान जी हमें इग्नोर करेंगे तब ना हम उसका झंडा नीचे उतार करके फिर कर, लेकिन अभी तो सुरेश भगत, जहाँ सुरेश भगत वहीं चिराग पासवान, वही लोक जनशक्ति पार्टी। तो हम इस बार क्या, हम जो 4 साल से घूम रहे हैं और एक एक घर घूम रहे हैं चूहे की तरह, हर जहाँ के किसी भी घर का पता पूछिए हम लोग बताएंगे। और यहाँ ही नहीं, जो अभी वर्तमान में विधायक है उसके भी समाज का लोग उससे उब चुका है और अब की बार वह खुद कह रहा है कि हमें परिवर्तन चाहिए, हम परिवर्तन खुद करेंगे, हमें जात पात नहीं चाहिए। और मैं यह कहना चाहूँगा कि हम आज तक जितना भी महसूस किया हो, सर के साथ छोड़कर भी हम अपने से भी साइड से भी जाके पता किया कि ऐसे पोल करके भैया आपकी बार किसको वोट दीजिएगा, कैसे आपकी बार किस तरह का विधायक बनाएगा, तो वो जो है ना कि किसी का सोच के नहीं, वो सीधा सुरेश भगत बताता है। हम उस पर बोलते हैं कि देखिए तरह तरह के नेता आ रहे हैं, विधायक मतलब बनने के लिए आ रहे हैं, तो सबका एक ही है कि उस गुंडा से क्या करेंगे हम लोग। जो ऐसे लोग हमारे बीच आ रहे हैं, जो भी समस्या होता है जब यहाँ बोलते हैं तो बैठे बैठे उस समस्या का समाधान होता है, चाहे एसडीओ का मैटर वाला समस्या हो, चाहे वीडियो मैटर वाला समस्या हो, डीएम साहब वाला हो तो डीएम साहब वाला उनसे आवेदन लिखित लेते हैं और डीएम साहब के पास खुद जा करके हमारे सुरेश भगत बैठ करके उन समस्याओं का समाधान करते हैं और इतनी मधुरता के साथ डीएम साहब से बात करके उनके काम लेते हैं और काम कर देते हैं। इतना आदर हमारे डीएम साहब भी हमारे सुरेश भगत का करते हैं। धन्य है हमारे। जी हाँ, कैसा लग रहा है? लग रहा है अब की बार जो है सुरेश भगत आर पार, फाइनल? एकदम फाइनल। देखिए, इनके कार्यकर्ताओं में उत्साह है और सभी कार्यकर्ता अपने आप में, ये सभी कार्यकर्ता में जो उत्साह है वो एक देखने लायक है, वो लोग खुश हैं। क्या लग रहा है? गोपालपुर में परिवर्तन निश्चित है परिवर्तन तो होगा जी। सुरेश बाबू कहाँ रहेंगे उस परिवर्तन? चुनाव जीतेंगे फाइनल? फाइनल। कोई देखिए, गोपालपुर में मजबूरी के विधायक गोपाल मंडल, जनता इसको दिल में नहीं चाहती है। आज पूरा विधानसभा गंगा और कोसी से त्रस्त है। यहाँ तक इतना पदाधिकारी मन के बढ़ गए हैं कि पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। आपको पता होगा कि सैदपुर में जब पत्रकार ने सैदपुर बांध पर सही घटना दिखाने का काम किया तो सत्ताधारी दल के इशारों पर पत्रकारों को जेल भेजने का काम किया गया। इस बार क्लियर है? एकदम क्लियर है। देखिए सुरेश बाबू के सभी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह। आप भी जा रहे क्षेत्र? हाँ, घूम रहे हैं। ठीक ठाक लग रहा है? हाँ, सब ठीक। निकल जाएंगे, उम्मीद तो हो निकल जाए। क्या लग रहा है? गोपालपुर का नारा है और सुरेश भगत हमारा है। फाइनल? अगर पार्टी न्याय करती है तो वाजिब टिकट सुरेश भगत का इस क्षेत्र से होना अनिवार्य है, क्योंकि 25 वर्ष यादव राज किया, 20 वर्ष मंडल राज किया। अब आने वाला जो वर्ष होगा, अंतिम वर्ष तक वैश्य का ये सीट होगा और वैश्य यहाँ से विधायक बनेगा। यहाँ से मैं एक बार जो आज 4 साल से हम हर बूथ पर काम किए हैं, यह हमारा एक मिशन है कि हर बूथ जीतेंगे
तो चुनाव हम लोग जीतेंगे। हर बूथ पर हमारा मिनिमम 25 लोग हैं, व्यक्ति हैं, और वह भी बहुत ही सक्रिय है। और यह डायरी जो है हमारा बूथ तो अब 300 प्लस बूथ है, उस पर हर बूथ पर 20 से 25 है। और बाकी हमारा जो जिला टीम है, प्रखंड टीम है, पंचायत टीम है, वो भी हमारा इस डायरी में लगभग 10,000 व्यक्तियों का जो है ना इसमें नाम, मोबाइल नंबर वर्णित है। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक तरफ से उल्टा करके ये हमारे साहब का है, और इसमें ब्रांडेड सारे लोग हैं, सब हैं। और मैं प्रभारी होने के नाते मैं यह दिखाना चाहता हूं कि हमने जो संकल्प लिया है वह करके दिखाऊंगा। और सारे समाज को एकजुट कर, सारा समाज एकजुट है, और एकजुट करके उनकी आवाज के ही बदौलत हम लोग आवाज आपको दे रहे हैं। देखिए, इनके कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, जबकि अभी चुनाव की घोषणा होना बाकी है। और अभी से उत्साह कार्यकर्ताओं में एक देखने लायक, देखते हैं आगे और उत्साह कितना